walk down to the Capitol because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. अमेरिका का राष्ट्रपति खुद अपने समर्थकों को लोकतंत्र के मंदिर में घुसकर आतंक मचाने का आदेश देता है। और जब पकड़ा जाता है तो ऐसे मासूम बन जाता है मानो उसे तो कुछ पता ही नहीं था। I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. मतलब ये तो वही बात हो गई, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ट्रंप की सारी हेकड़ी चली गई, लेकिन उनके झूठ बोलने की आदत नहीं गई। I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. मतलब ट्रंप कहना चाह रहे हैं कि जिन उपद्रवियों को उन्होंने कैपिटल हिल भेजा था, उन्हीं उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया था। लेकिन चर्चा तो ये है कि सुरक्षा बलों की तैनाती तो उपराष्ट्रपति पेंस ने करवाई थी, जबकि ट्रंप इसके विरोध में थे, क्योंकि जब कैपिटल हिल जल रहा था तब ट्रंप नीरो बनकर बांसुरी बजा रहे थे। We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. हिंसा के बाद खुशी से फूले नहीं समा रहे ट्रंप को 24 घंटे के अंदर अंदर आखिर ऐसे कौन से ज्ञान की प्राप्ति हो गई जो उन्हें अपने ही भेजे गए हिंसक प्रदर्शनकारी अब अचानक से अमेरिका के दुश्मन नजर आने लगे। To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. अमेरिकी लोकतंत्र की साख पर बट्टा लगाने के बाद अब ट्रंप भले ही कानून के रक्षक बनने की एक्टिंग कर रहे हों, लेकिन ये कानून का ही डर है जो ट्रंप को सता रहा है। अमेरिकी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि 200 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ट्रंप पर महाअभियोग चले। इनमें ज्यादातर का मानना है कि भड़काऊ भाषण के लिए ट्रंप को सजा मिले। रिपब्लिकन पार्टी के करीब 100 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने सीधे तौर पर अपने नेता और राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। खुद रिपब्लिकन पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्रियों ने मीटिंग कर तय किया है कि ट्रंप पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जाए। When you have the 25th Amendment invoked, that would be calling upon the Vice President, as we hope to do, to take the lead, and with a majority of the cabinet, to be able to unseat the President of the United States, a very dangerous person who should not continue in office. This is urgent. This is emergency of the highest magnitude. खबर तो ये भी है कि आने वाले दिन ट्रंप के लिए काफी भारी रहने वाले हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता और तमाम सबूत हैं कि गुरुवार की हिंसा ट्रंप के भड़काऊ भाषण के बाद भड़की। यानी ट्रंप को पता है कि उन्होंने जो बबूल बोया है उसे अब वो खुद ही काटेंगे। जो बाइडेन ने इशारा कर दिया है कि ट्रंप की पिछले 4 सालों की क्राइम फाइल खुलने वाली है। Past 4 years we've had a president who's made his contempt for our democracy, our Constitution, the rule of law clear in everything he has done. He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack. ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग चले या ना चले, वो अगले 12 दिन राष्ट्रपति बने रहें या ना बने रहें, लेकिन वो अब अकेले पड़ चुके हैं। कैपिटल हिल में हिंसा की घटना के बाद कैबिनेट और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। शिक्षा मंत्री बेट्से डेवोस और परिवहन मंत्री इलेन चाओ ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार मैट पॉटिंगर समेत 11 बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने पद छोड़ दिया है। ट्रंप को ये बात समझ में आ गई है कि वो अब अकेले पड़ चुके हैं, इसलिए अपनी हार से गर्म रहने वाले ट्रंप अब नरम पड़ गए हैं। Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. एक बात ध्यान रखिएगा,
ट्रंप सत्ता हस्तांतरण के लिए राजी हुए हैं, उन्होंने हार नहीं मानी है। वो 20 जनवरी को पद छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी है। ट्रंप अभी और 12 दिन अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं और उनके पास बतौर राष्ट्रपति कई शक्तियां मौजूद रहेंगी। और शक्तियों के दुरुपयोग में ट्रंप कितने माहिर हैं, ये तो दुनिया ने देखा है। ट्रंप के मन में ये बात मजबूती से बस गई है कि उनको खुद को माफी देने का अधिकार है। करीब 2 साल पहले 2018 में म्यूलर इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ट्रंप ने ये बात एक ट्वीट के द्वारा कही थी। उनका ये मानना था कि उनको तब माफी की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अब वो फिर से अपने सलाहकारों से सलाह ले रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या वो अपने आप को माफी दे सकते हैं या नहीं। जाहिर सी बात है, कैपिटल हिल में जो हुआ और कैंपेन के दौरान ट्रंप ने जो किया, उसका खामियाजा ट्रंप को भुगतना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।